ऊपर भी डंडा चल चुका है। क्यों? वो गुलाम हैदर, वो वो सुनो, एपी सिंह अगर सीमा को, उसके 4 बच्चों को अगर कोर्ट में पेश करेगा तो कैसे करेगा? वो क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा ये बताइए। चौधरी साहब, चौधरी सूर्य वर्मा जी, आपसे पूरी दुनिया की आपके ऊपर नजरें हैं। बस हमें देखें, कुछ लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे, सहायता कर रहे, समर्थन कर रहे थे हैदर भाई का, लेकिन कुछ समय पहले वो बदल गए। अरे अरे सुनो भाई, सुन, सूर्य वर्मा ने जी ताकत लगा रखी है ना। जी ये सूर्य वर्मा ने, जब सूर्य वर्मा ने ताकत लगा दी ना, तो समझ लो पूरे भारत ने ताकत लगा दी है। मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं यार। एक बच्चे हैं, उसके पिता के दिलाएंगे, हम दिलाएंगे यार। क्या बात कर रहा है भाई? कोई कोई सुनो, कोई देखो, भारत के लोग, मेरे भारत के लोग है ना, सुनो, मैं एक सनातनी कट्टर हिंदू हूं, बजरंग दल, आरएसएस, बहुत मेरा, मैं जहां मैं काम, मेरे 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 देश है, मैं जानता हूं। लेकिन हमने एक गरीब मजदूर के, एक पिता, एक मजदूर, एक श्रमिक, जो बेचारा कमाने के लिए प्रदेश चला गया और उसके बच्चे छीन के भारत में घुस के बैठी है, तो हम चुप रहेंगे? गलत हुआ, अन्याय है, एक इंसान के साथ अन्याय है, और वो हम होने नहीं देंगे। सुनो, आज देश हमारा है, हम देश के, हमें पता ना हमने देश में कैसे चलना है। हमारा कानून है, अगर हम अपने देश के लिए गलत बोलेंगे, अपने कानून के लिए गलत बोलेंगे, तो हम पे भी डंडा आएगा। लेकिन हम एक सच्चाई, एक परिवार, एक इंसान की बात कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो वही कर रहे हैं। मोदी जी मेरे देश के मोदी जी हैं, मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे योगी जी है। भैया मैं जब चाहूंगा ना, मैं जब चला जाऊंगा मैं मोदी जी के पास, मैं जब चाहूंगा मैं योगी जी के पास चला जाऊंगा। मैं सबको अपनी बातें नहीं बताता। गुलाम हैदर के बच्चे दिलाऊंगा, एपी सिंह को भी डंडा दिलवाऊंगा, और सचिन को दूंगा। वो समझते क्या है अपने आप को? बिल्कुल हमारा देश है। जी 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 सर, जी सर आपने एक दफा ये कहा था कि मैंने लेटर लिख के रखा हुआ है, मोदी जी को, योगी जी को भेजना है। देखिए, अगर लेटर, देखो, मैं अपना लैपटॉप चलाता हूं, मैं सारी प्रक्रिया, मैंने गुलाम हैदर के लिए 1 घंटा मैं क्यों निकालता हूं? देखो, गुलाम हैदर का पक्ष, इसलिए गुलाम हैदर को देखो, गुलाम हैदर, मेरी बात सुने, अगर आपको अपने बच्चे चाहिए, आज के बाद हर वीडियो को आप देखो, अगर आपको अपने बच्चे चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अपनी वहां पे एक एफआईआर, आपके वकील हैं, मैं बहुत अच्छा, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको भी नमस्कार करता हूं, जय श्री राम। लेकिन मैं कहता हूं, अपने वकील को बोलो गुलाम हैदर के वहां पर एक एफआईआर दर्ज कराए पाकिस्तान में एफआईआर दर्ज करा के, और ये कहे जी मेरे 4 बच्चे और मेरी पत्नी लापता है और वो भारत में है। देखो सुनो, भारत में है, वहां की एफआईआर दर्ज, कॉपी कटेगी, वो अपनी एम्बेसी, भारत की जो वहां की एम्बेसी है, पाकिस्तान में हमारा उच्चायोग है, आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारा, अगर वहां पे एम्बेसी हमारी वहां पे दे, वो वहां पर हमारे इंडिया में भेजेगी। इंडिया में हमारा उच्चायोग, भारत का उच्चायोग हमारा आपकी बात को, उस लेटर को देखेगा। ये गुलाम हैदर करेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट की फोटोकॉपी, अपना जो भी पैन कार्ड, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है, कि जी मेरे बच्चे, और एक एफआईआर बहुत जरूरी है। उसके बाद वो इधर इंडिया आएगा, हम देखो वेलकम हम करेंगे, फिर हम उसको वकील करके देंगे। देखो, भारत ने रोका नहीं भाई उसको, भारत ने उसको रोका नहीं है कि आप ना आए। एक पिता के बच्चे, वो पूरी दुनिया में, सर एक, जी सर, एक सवाल है, आपको सलाम अकीदत पेश करते हैं। एक सवाल है, जिस तरीके से आप बार बार ये कहते हैं कि उनका काम तकरीबन हो चुका है, अगर वो जो चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं आपको चाहिए हैदर भाई से या उनके वकील से, वो आप तक भिजवा देते हैं, तो आपको कंफर्म है कि उनको, दोनों को वीजा मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उच्चायोग में दूंगा ना, मैं भारत में दे दूंगा। देखो सुनो, भारत उच्चायोग, पाकिस्तान की एम्बेसी है यहाँ पे, और हमारी भारत की उच्चायोग है, और उसमें मैं उनका लेटर, उसके अप्लाई कर दूंगा। उसमें कोई डरने की थोड़ी जरूरत है यार, कोई चोर थोड़ी है वो, कोई आतंकवादी है क्या? वो अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, वो एक इंसान है। कोई बदमाश है, उसके खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो,
या कोई बदमाश है, कोई गुंडा नहीं, एक आतंकवादी नहीं, एक इंसान है, एक गरीब इंसान है, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहा है। मैं कर दूंगा, उच्च आयोग मेरे को भेजो पेपर, मैं उसकी एक FIR दर्ज करा के आप, लेकिन एक FIR दर्ज वहां से कटेगी भाई, पाकिस्तान से कटेगी। जब पाकिस्तान से उसकी FIR कटेगी तो भारत सरकार उसकी बात सुनेगी, और भारत सरकार को एक लेटर लिख, भारत सरकार उच्च आयोग देगा, भारत सरकार का उच्च आयोग होता है, वहां पे एक लेटर देगा, तो वहां पे रिसीव होगा, और वहां पे एक हमारे भारत सरकार जो हमारी इंटेलिजेंस है, IB है, वो उसका कोई बड़ा मुद्दा नहीं है यार। ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई किसी तरह का कोई गुंडागर्दी का केस नहीं है। ये तो एक बच्चों का केस है। एक पिता से, एक पति से उसकी पत्नी चली गई, उसकी निकाह में थी और उसके बच्चे गए भाई। ये कोई बड़ा केस नहीं है, इसमें कोई क्रिमिनल केस नहीं आना। ये तो एक सच्चाई की एक बच्चों की लड़ाई है। ये तो पूरी दुनिया देख रही है भाई। जी जी बिल्कुल, फितरी तौर पे बच्चे उनको मिलने चाहिए। श्री सूर्य वर्मा जी, आप रब्बूपुरा भी गए थे, क्या हुआ था? वो आप वापस आ गए, वहां बच्चों से बात नहीं हो सकी, क्या हुआ? सीमा डर गई या क्या हुआ? वो जरा तफसील बताइएगा। अरे यार वो है ना, वो भैया वो पहले ही डरे हुए हैं। देखो पता क्या होता है, AP सिंह को पता है, सब कुछ पता है कि यार ये इलीगल आ गई है, मैंने रख ली, मैंने बैन बना लिया इसकी। वो कहता है सचिन मीणा की पत्नी हो गई, सीमा मीणा हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये वो आज भी पत्नी गुलाम हैदर की है, वो उसी के निकाह में है भाई। वो कहने से कुछ थोड़ी होता है। सुनो मेरी बात, मैं भारत में बैठा हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, सुनो, आओ मेरे से बहस करे ना AP सिंह। देखो कानून के हिसाब से चलता हूं, मैं कानून के हिसाब से चलता हूं भाई। मैं सिर्फ कानून के हिसाब से चलता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, मैंने सिर्फ जब से एक बात देखी है कि एक गुलाम हैदर, एक गरीब इंसान अपने बच्चों का पेट पालने विदेश चला गया, और उसके चार बच्चे को लेके वो भारत में घुस गई। ये एक पॉइंट है। और कोई भी जज है ना, कोई भी वकील सबूत मांगेगा, भैया कोई सबूत नहीं है। देखो बच्चों की जो कस्टडी होती है ना, वो एक माँ की होती है, मैं मानता हूं माँ की होती है, लेकिन एक पिता की भी होती है। लेकिन पिता कैसे होगा? जब तक गुलाम हैदर अपनी बात को आगे नहीं रखेगा। भारत आए ना, भारत में आ भैया, हर चीज की सुविधा हम देने के लिए तैयार है भारत सरकार। यार भारत सरकार दूर नहीं है यार, लाखों पाकिस्तान से आते हैं, लाखों हिंदुस्तान से जाते हैं। वो कोई क्या केस हिंदू पाकिस्तान, देखो कोई मुद्दा अलग होता है, वो अलग है, लेकिन एक छोटे बच्चों का भविष्य है भाई। ये एक पिता के बच्चे हैं वो। हम भी कहते हैं, हमने अपने एक पिता की बात समझी है, तो मैंने समझी ना, तो मैंने मुद्दा उठाया। आज भारत के भाई साहब 140 करोड़ लोग, भारत सरकार के 140 करोड़ लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गुलाम हैदर की बात करते हैं कि एक पिता के साथ अन्याय हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तनवीर भाई, आप